सिक्किम सीरीज खत्म हुआ। मेरा बीबी मतलब मेरा स्कूटी पूरा साथ दिया मेरा, और मेरे साथ दिए आप लोग एज व्यूअर्स। सो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आज मैं चल रहा हूँ झारखंड, लेकिन इस सफ़र में मेरा बीबी मेरा साथ नहीं चलेगा। फिर से निकल पड़ा, लेकिन आज इससे मतलब बीबी मतलब बुलेट का बाप से नहीं। हमारे एक ग्रुप है, जो ग्रुप साल में 2 या 3 बार 4 व्हीलर से निकल पड़ते हैं। आज हम सब एक साथ चलने वाले हैं। सुबह के 3 बज रहा था, होली का सवेरा था और ऊपर थी चंद्रमा। मनी बैग भूल गया घर में, तो चलते हैं लेकर आते हैं। पिछले 7 दिनों से सब ने मुझे कह रहे थे कि हम XUV 500 से जाएंगे, और हुआ कुछ ऐसा। एक मिनट आज हमारा का बहाना है ये सुमो गोल्ड। चलो बोल्टू उठे पड़ो। 5:20 AM और हम पहुंच गए मैसेंजर। ये देखो बंटी। और ये है हमारे और 2 मेंबर्स, फादर एंड सन। उतने सवेरे हमारे अलावा कोई भी नहीं थे उधर। बाकी लोग चले गए डैम के ऊपर। मैं आ गया नींद से जागता हुआ, शांत और शुद्ध मैसेंजर को आप लोगों से मिलाने के लिए। जो लोग एकांत चाहते हैं वो मैसेंजर में एक सवेरा बिता कर देखें। मैसेंजर में आप यूथ हॉस्टल में रह सकते हैं। रिजर्वेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। यूथ हॉस्टल का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। क्राउड से दूर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है मैसेंजर यूथ हॉस्टल। बसंत ऋतु का बहुत ही प्योर सवेरा था ये। रास्ते के दोनों तरफ से महुआ के फूलों से आती हुई सुगंध हवा को मदमस्त करके रखी थी। झारखंड एक फॉरेस्टेड लैंड है, फिर भी रास्ते के दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा प्लांटेड ट्रीज। जंगल में महुआ थी, पलाश थी और थी वास्ट ओपन लैंड। सब धीरे धीरे जाग रहे थे। हमारा टी ब्रेक इधर कंप्लीट हो गया। अभी हम चलेंगे त्रिकुट हिल। यस, त्रिकुट हिल। हम दुमका पहुंच गए। आप लोग हमारे टोटल जर्नी में एक चीज नोटिस में रखना, वो है झारखंड के रास्ते। त्रिकुट पहाड़ दिखाई दी। घर से हम अभी आए 180 किलोमीटर। 1 by 1 दीप, बुआ, ओके, बांटी, अमोल, सानी बेबी, सुरजीत, और ये हमारा दोस्त। एंड हमको आज ले आया बप्पा। और हमारे छोटे, ये है छोटे। तो अभी रोपवे बंद है, और हमारे जो बाकी साथी है वो सब लोग इधर नहीं आना चाहते हैं। तो हम सभी ने ये सोचे थे कि रोपवे पर उठेंगे, रोपवे से उठेंगे पहाड़ पर। तो वो लोग नीचे चले गए और हमें दिया गया आधा घंटा कि आधा घंटे के अंदर तुम जितना दूर जा सकते हो जाओ, और फिर लौट कर आओ, और फिर हम यहाँ से तपोवन चलेंगे। ये उन लोगों ने कहा। तो हम थोड़ा आगे इधर त्रिकुट हिल पर रोपवे स्टार्ट होगा 10:30 अकॉर्डिंग टू द लोकल्स। तो हमें आधा घंटा मिला इधर घूमने के लिए। विदिन 1 मिनट पूरा हाफ गए। पत्थर ही पत्थर। और मंकीज ही मंकीज। ও আমাকে যেতে হবে, তোমার হবে না বুয়া, তোমার লাইফ শেষ, তুমি খতম হয়ে গেছো। এরা উঠতে পারবে না এখানে।
আমি উঠতে পারবো? পারবি। বুয়া তুমি ধরে তোলো বুয়াটা নুক। দাঁড়াও। পাট দেখটা ওখানে দেখনা সব পাট ঠিক আছে ওরে বাবা। রাস্তা রাস্তা নয় ওইদিকে একটা রাস্তা। খুব বুঝে এই দেখো পড়ে। মাউন্টেন অফ मंकीज। বুঝলো বাবা? গুড बसंत मौसम के इस सवेरे में त्रिकुट पहाड़ का वातावरण को बयां करना मेरा बस का बात नहीं। हमारे रास्ते पर सूखे पत्ते बिछाए हुए थे और ऊपर पेड़ों पर हरियाली ही हरियाली थी। बहुत सारे पत्थर को लांघते हुए मैंने एक बड़ा पत्थर पर चढ़ गया। हमारा तो मन करता है कि एकदम टॉप तक जाऊं, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है, ये तो सच बात ही है। और नीचे वो लोग वेट कर रहा है, तो हम अभी इससे ज़्यादा और नहीं जाएंगे। चलो देखते हैं इस पत्थर पर अगर चढ़ पाते हैं तो। हाँ आ गए। ओके वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ अरे बाप, पेड़ के ऊपर बहुत लंगूर है। हाँ ये देखो, ये एकदम हमारे माथे पर है। टट्टी बट्टी मत कर देना यार। तो यहाँ से चारों तरफ का जो नज़ारा है ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ अभी। देखिए द फॉरेस्ट इन स्प्रिंग। ये एक ऐसा जगह है, आप इधर आओ और शांत से एकदम शांत होकर बैठो। अरे दे दिया रे, अरे अरे छी हाँ अरे ये मार दिया, कर दिया। छी चलो उतरते हैं। मैं कह रहा था कि इधर आओ और शांत से बैठो, लेकिन मेरा शांति भंग कर दिया। ठीक है से ये दीदी से देख, ये देखो दे दिया। तो इस ओके बंदर ने इधर पिसाब कर दिया। इस ओके दे आर नेचुरल एंड वी आर ऑल्सो इन द मिडस्ट ऑफ नेचर एकदम। तो इस ओके नो प्रॉब्लम। ओके तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि आप इधर आओ, शांति से बैठो। और अभी स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो स्प्रिंग सीज़न में पूरा जो वन है ये सुंदर से सजी है। देखो न्यू लीव्स आया है और नीचे दिखाता हूँ, और जो ओल्ड लीव्स है वो नीचे एकदम ऐसे पूरा एकदम ओल्ड लीव्स का लेयर बन गया इस जंगल में। हाँ प्रकृति फिर से सज रही है। ग्रेट प्लेस। आपको अगर इच्छा होता है ध्यान लगाने का, आप अगर ध्यान लगाना चाहते हो तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो मैं अभी उतर रहा हूँ हिल से, क्योंकि हम अभी चलेंगे तपोवन, वहाँ से चलेंगे खंडोली डैम, वहाँ से जाएंगे उसरी फॉल्स, और उसरी फॉल्स से हम लोग आगे चलेंगे भातिंडा फॉल्स जो है धनबाद में या धनबाद के करीब में। तो चलो चलते हैं अभी। हम नीचे उतरने लगे। दे बुला के बीच में तभी बस है 8:37 AM और हम अभी त्रिकुट से तपोवन की ओर चल रहे हैं। अभी मैं हाँप रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया। ये जो लोग देख रहे हो ये अच्छा आदमी है जिसका माथे पर टीका लगा है। तो ये जो भाले लोग ये जो भाले लोग इधर बैठे हैं, ये सब के साथ मेरा लड़ाई हो गया, इसलिए मैं हाँप रहा हूँ। अभी हम तपोवन के ओर बढ़ने लगे जो त्रिकुट से 17 किमी की दूरी पर थी। क्यों पता नहीं, लेकिन झारखंड के ऐसी रूखी सूखी इलाका और ऐसी वास्ट ओपन लैंड मुझको बहुत अच्छा लगता है।
किसी भी जगह को केवल प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही अच्छा नहीं लगता, वहाँ के लोगों के बर्ताव के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। বেশ ভাই, আমরা ঘুরতে এসেছি, ফালতু যদি তোমরা এরকম করো তাহলে আমরা কি আর আসবো বলো? বেশ ছেড়ে দেন না, চলো 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 গাড়ি ঘোরাও গাড়ি ঘোরাও আমরা ঝামেলা করছি কিছু কি আপনাদের গাড়ি সাথে? সিধা করো। একটা কথা, তোমরা যাবে দেখতে? না না আমি যাবো না, চল ঘোর 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 না, চলো। না চল 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 বললাম না কিন্তু অনেক জায়গায় যাবে। যাবো না ঘোর 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 গাড়ি ঘোড়া। যাবোই না, এখানে যাবো না, যাও না, ব্যবহার ভালো না। চাপ গাইতে চল, চিন্তা না, এরকম ব্যবহার করলে কেউ আসবে না ভবিষ্যতে। কে বলে থেকে? কোথাকার আইন আছে? আইন আমি বার করবো নি? কোনো আইন নেই। ফালতু কেন তর্ক তুই করে বড় লোকাল শেষ লাভ নাই, বাড়ি চল। হ্যাঁ যাবে কি যাবে? तो हम तपोवन नहीं गए क्योंकि वो लोग बहुत एग्रेसिव थे। वो लोग जो चाहते थे हम देते, क्योंकि हमें भी पता है कि उन लोगों का जिंदगी डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, लेकिन उन लोगों का बर्ताव एकदम ही अच्छा नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप अभी होगा खंडोली डैम और वहाँ से हम चलेंगे उसरी फॉल्स। हेलो व्यूअर्स। झारखंड के सौंदर्य में एक उदासीपन है जो आपको शहरी टिकट और मैनर्स सब भुला देगा, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। झारखंड के गांव से गुजरते हुए ये सब रास्ते को देखो। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था कि झारखंड के रास्ते पर नज़र बनाए रखना। मैं जितने बार झारखंड आया मुझे हर जगह अच्छा रोड मिला। দাঁড়া 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 অন্য করিস না, চল চল চল। वो लोग चाय पीने के लिए गए, मैं चला झारखंड की मिट्टी की सुगंध लेने के लिए। रूखी सूखी पत्थर भरी लाल मिट्टी की ब्यूटी को निहारते निहारते उस विशाल क्षेत्र में हमें मिली पलाश की एक छोटी सी पेड़, जो फूलों की बहार लेकर खड़ी थी हमारे स्वागत के लिए। उधर वो जंगल, उधर है पूरा जंगल, उधर देखो पूरा वन है, पलाश का वन। ये देखो राइडर्स, वाह ड्यूक, ग्रेट यार। तो मैंने उनको थम्स अप की जैसे मुझे सब करते थे। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है यार, इन लोगों को देखकर, ये राइडर्स लोग को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 रियली गूज़बम्प आ गया वो राइडर लोग को देखकर, मस्ती। लेकिन मेरे साथ मेरा बीबी नहीं है अभी, मतलब बुलेट का बाप, मतलब मेरा स्कूटी नहीं है, जिसको लेकर मैं सिक्किम गया था, जिसको लेकर मैं दार्जिलिंग गया था, वो नहीं है, नहीं तो मैं भी चला जाता ऐसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये खांडोली गेट से शुरू होती है बंजर जमीन का एक अपूर्व बहार, और वो बहार खत्म होता है मैनमेड पार्क पर जाकर। बस है 11:30 AM और हम पहुंच गए खंडोली में। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो इधर से नहीं उतरूंगा, तुझे भी? ना ওই দেখো। और ये है हम जैसे एडुकेटेड लोगों के क्या धारा। तो अभी हम चढ़ेंगे इस
वॉच टावर में, इधर चढ़ेंगे। ठंड है यार इधर, बट ये स्टेयर्स थोड़ा जख्म भरा है क्योंकि दोनों तरफ कोई गार्ड वाल नहीं है, रेलिंग नहीं है। चलो यहाँ से देखते हैं कैसा नज़ारा मिलता है। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। हम आए इस रूट से आए हम। ब्यूटी ऑफ झारखंड इधर से बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उसरी फॉल्स के तरफ चलते चलते हमने उसरी नदी की ये हाल देखे। खंडोली से उसरी फॉल्स की दूरी है 22 किलोमीटर और गिरिडीह से है 14 किलोमीटर। गिरिडीह, मधुपुर ये सब जगह के नाम याद आते ही एक तरह के इनफैचुएशन फील होता है क्योंकि बंगाली लिटरेचर में ये सब जगह को लेकर बहुत स्टोरी है। बंगाल के बहुत सारे महान हस्तियों के घर थे ये सब इलाके में और उसी के पटभूमि में ग्रेट इंडियन फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे ने प्रोफेसर शोंकू की रचना की थी। तो इसलिए मैं यहाँ के जो पुराने पुराने मकान है वो देखता रहता हूँ हमेशा और शुरू हो जाती है मेरा विजुअलाइजेशन। ये रोड सीधा चल रहा है धनबाद। हम अभी चलेंगे दाहिने तरफ से। हम जब पहले इधर आया था तब रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे झाड़ियाँ थी। हमारे कार के बॉडी में वो सब झाड़ियाँ के टहनियाँ लगते थे। आज पूरा के पूरा साफ हो गया। वी आर बिकमिंग सिविलाइज्ड। उसी फॉल्स की आगे का ये रास्ते का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। बसंत ऋतु के कारण जंगल थोड़ी थोड़ी खाली सी है। हम उसरी पहुंच गए और उसरी की हालत देखकर मेरे आंख में आंसू आ गया। पानी नहीं है, ना के बराबर है। इतना कम पानी मैंने कभी भी नहीं देखा। इससे पहले बहुत बार आया मैंने इधर, लेकिन इतना कम पानी कभी भी नहीं मिला। देखकर बहुत ही ख़राब लग रहा है। बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स आज हर एक नदी का ऐसा हाल है, ऐसा हाल है। जब मैं पहली बार इधर आया था तब ये सब बड़े बड़े पत्थर को देखकर, उसरी फॉल्स की ऊपर की चट्टान को देखकर और चट्टान से जो दृश्य दिखाई देती है ये सब देखकर मैं पूरा के पूरा स्पेलबाउंड हो गया था। मतलब मैं मेरा होश खो बैठा था और जब होश आया तब ऊपर वाले को बार बार मन ही मन में मैं प्रणाम कर रहा था। हो सकता है कि ये मेरा पागलपन है, लेकिन रहा भी नहीं जाता है। आप लोग एंजॉय करो यहाँ का जो ब्यूटी है, बैड एंड ब्यूटी। ये देखो, अरे अरे आस्ते आस्ते, अरे खूब बुझे दादा दीदी। हाँ, तो उधर एक लेडी थे, वो गिरते गिरते बची। उसरी इज फेमस स्पेशली टू द चिल्ड्रन of Bengal who study in government schools because at second standard there is a short story of the great रविंद्रनाथ टैगोर। ये उसरी नदी के बारे में बताया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर और वो स्टोरी शुरू होता है ऐसे, उसरी नदी झरना देखते जाओ। ये एक फेमस, जब छोटे थे हम तब सोचते थे झरना कैसा होता है, कैसा होता है, जस्ट इमेजिन करते थे, जस्ट इमेजिन करते थे। सो इट इज़ ए फेमस फॉल्स बट द फॉल्स इज़ डाइंग। तो इस जगह का 360 डिग्री व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ देखो कितना सुंदर।
इट इज़ द क्रिएशन ऑफ द गॉड, और उसी के चारों तरफ है द लिविंग गॉड्स। जस्ट ऑसम। आज पूर्णिमा है और आज के रात में ये जो रिवर बेड है ये देखने में कैसा लगेगा ये जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं हम। देखो इस पूर्णिमा के नाइट में ये रिवर बेड कैसा लगेगा जस्ट इमेजिन करो, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रहता है और किसी को भी इधर परमिट नहीं मिलता है शाम के बाद रहने के लिए। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि पानी किधर ज़्यादा है, जिधर पानी ज़्यादा मिलेगा उधर हम जाएंगे और नहाएंगे, लेकिन द रिवर इज़ डाइंग, नॉट डाइंग बट इज़ बीइंग फोर्स्ड टू डाई बाय अस। चारों तरफ जंगल ही जंगल, मतलब चारों तरफ द फॉरेस्ट ऑफ लिविंग गॉड्स। यस 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 यस, देखो 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 देखो, लिविंग गॉड्स लिविंग गॉड्स लिविंग गॉड्स। अगर धरती पर रहना चाहते हो तो सेव द लिविंग गॉड्स, तो सेव द लिविंग गॉड्स। बहुत ही संभाल कर चलना होगा यहाँ पर, नहीं तो एक बार अगर गिरोगे तो द एंड, खेल ख़त्म, खलास। अभी हम उसी फल के नीचे की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर हम नहाएंगे आज। और ये देखो ये हम है, हाँ, वी आर द जनरल पीपल, वी आर द टूरिस्ट्स, ओके, जो इधर को इतना गंदगी फेंक कर घर जाते हैं, ओके। और घर पर जाकर हम लोग कहते हैं कि हम इधर गए थे उधर गए थे, हमने ये किया वो किया, और हमने नेचर का कितना हानि पहुंचाया ये हम नहीं बताते हैं। लेकिन इसका पूरा ये देखो एकदम हर जगह पर इसका पूरा एविडेंस मिल जाएगा कि हम मतलब मैनकाइंड कितना खतरनाक है नेचर के लिए। कितना खतरनाक है हम, देखो देखो ये देखो, हाँ देखो ये, हाँ, इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए बताओ, क्या कहूँ। शायद मेरा ये एटीट्यूड, शायद मेरा ये बात करने का तरीका आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही। यूट्यूब पर अपना गुस्सा मत दिखाओ, नेगेटिव बातें मत करो, नहीं तो व्यूज़ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ पहुंचा नेचर के बीच पले बड़े ये सब बच्चे के बीचों में। अभी अभी हम जैसे लोगों के, मतलब सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोगों के क्या धारा देखकर जो दिल गुस्से से भर गया था, अभी ये सब प्रकृति के बच्चे लोगों को देखकर दिल पूरा के पूरा एकदम खुश हो गया। वाह गुड, चलो, वो वाह वाह ग्रेट, वो वाह चल। इधर जो लोग नहा रहे हैं इन लोगों को देखकर अभी नहीं रहा जा रहा है, इन लोगों के साथ नहाऊंगा एकदम, इन लोगों के साथ ज़रूर नहाऊंगा, ये सब बच्चे लोगों के साथ एकदम। चलो तुम लोगों के साथ नहाऊंगा आज, ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो इससे कहता है असली एंजॉयमेंट ये लोग कर रहे हैं। हम लोग उधर जाकर, हम लोग इधर जाकर वो जगह, हम लोग पूरा उस जगह में गंदगी फैला दिया हम लोग, तो यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो लोग आ गए और भी नीचे। ऐसे करते करते ये लोग आस्ते आस्ते धीरे धीरे दूर दूर और भी दूर चले जाते हैं। लेकिन ये लोग, ये है इंडिया के आदिवासी, तो ये है इन लोगों का जगह है ये, और हम लोग यहाँ पर आकर इतना गंदगी फैलाते हैं। चलो इन लोगों के साथ आज नहाते हैं। ग्रेट ग्रेट, आशो आशो, देखो आज इधर धमाल करेंगे, धमाल धमाल, लेकिन विदाउट पॉल्यूटिंग दिस प्लेस। इधर हम धमाल करेंगे इन लोगों के साथ। चलो কি করবি তোরা চান করবি
বৌদির ভিডিও হবে হইল না দাঁড়া হইল না নেমে এলি ভাই বললাম সব তো ভিডিও রেকর্ডিং হয়ে গেল বুঝলে মানে স্নান করে জলে এখানে ফেলে নিতে সাবানটাকে ঠিক জায়গায় দিয়ে তো তোমার মতো बहुत ही एंजॉय हुआ इधर इधर जो लोग रहते हैं मतलब इस वन और पहाड़ में जो लोग रहते हैं उधर है वो बच्चे लोग उन लोगों के साथ दिखाता हूँ रुको उधर है वो लोग उन लोगों के साथ बहुत एंजॉय की बहुत 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 और ये एंजॉयमेंट कोई भी 5 स्टार होटल का पूल में भी नहीं मिलेगा 5 स्टार हो या 10 स्टार हो तो इधर का जो एंजॉयमेंट है ये जस्ट ऑसम मोर देन ऑसम ओके ये लोग ये जो है बच्चे ये इस जंगल का है इस पहाड़ का है ये है उन लोगों का असली घर और हम लोग आ जाए उन लोगों के साथ बहुत एंजॉयमेंट की थोड़ी सी गिफ्ट मैं उन लोगों को दूंगा और फिर यहाँ से चलेंगे मेरा हिंदी बहुत ही बैड हिंदी है तो प्लीज़ माफ कर देना फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट तो फिर चलते हैं ठीक है फिर मिलेंगे ओके बाय हाँ ओके बाय आपका नाम क्या है मेरा नाम है सिकंदर सिकंदर और गांव का नाम क्या है भित्तिया भित्तिया का सिकंदर सिकंदर फुल नाम क्या है पूरा नाम क्या है सिकंदर हेम्ब्रॉम वाह गुड 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 ठीक है फिर मिलेंगे हाँ तो आप लोग वो थोड़ा चॉकलेट खा लेना ओके थैंक यू सो सनी डिड अ गुड वर्क बाय गिविंग हिम a little money this is sunny हम अभी चल रहे हैं धनबाद के तरफ भया गोविंदपुर मानसून के वक्त इस रोड से राइड करना एक लाइफ टाइम यादगार हो सकता है झारखंड में नेचुरल ब्यूटी भर भर के है इसकी नशा अगर किसी को चढ़ जाए तो उतरना बहुत ही मुश्किल है बीच में हम खाना खा लिए थे और मेरा मोबाइल को चार्ज भी कर लिया था मैंने अभी नरक जैसा ट्रैफिक से गुजरते हुए हम चल रहे हैं भातिंदा वाटरफॉल के तरफ जो धनबाद से 17 किमी और उसी फॉल से 65 किलोमीटर की दूरी पर है जंगल से आ गए हम बिल्डिंग्स के जंगलों पर पहाड़ से आ गए हम पहाड़ों जैसे बड़े बड़े मकान के बीच नदी से आ गए हम पानी जैसे बहते हुए हजारों बाइक्स और कारों के बीच में जिनमें से हमारे कार भी एक था और झरने से आ गए हम कहाँ देखो ये है कूड़ेदानी लेकिन बाहर भी इतना चीज़ है अंत भला तो सब भला लेकिन हमारा इस सफ़र का अंत अच्छा नहीं हुआ छी ওইদিকে তো যাওয়াই যাবে না पानी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है भातिंडा वाटरफॉल कत्री नदी के ऊपर है इसकी बनावट हमें रांची के पास जोना फॉल्स जिसका और एक नाम है
गौतम धारा उसकी याद दिलाती है। लेकिन इस बसंत ऋतु के दौरान इस फॉल्स में जो पानी देखने को मिली थी वो एक्चुअली शहर की गंदगी थी, वो नदी की पानी नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बदबू था उस पानी में, इतना पोल्यूटेड थी वो पानी। लेकिन इस झरने के आसपास जब देखे हम तब पता चला कि कितनी खूबसूरत है इसकी लोकेशन। मन के कैनवास में जो इमेज उभर कर आती है वो ये है कि ये फॉल्स कभी जंगल के बीचों बीच था और ऊपर ये जो मंदिर है शायद इस मंदिर में दूर दूर गांव से लोग जंगली जानवर से डर के मारे इकट्ठा होकर आते थे। यहाँ के झरने में स्नान के बाद पूजा करके झरने के पानी लेकर घर जाते थे शायद, या ये भी हो सकता है कि नज़दीकी गांव से लड़कियां और घर के गृहिणियों यहाँ पर नहाकर मंदिर में पूजा कर कर घर जाते थे। तब शायद यहाँ पर शेरों का रास्ता, जो पानी कभी पीने की लायक थी वो आज गंदगी के बिना और कुछ भी नहीं है। दिल दुखता है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि हम हैं ईश्वर के बनाए हुए सबसे अच्छा और अनमोल रतन, लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया है कि अगर ऊपर वाला इंसान नहीं बनाते तो ये पृथ्वी सच में ही एक स्वर्ग होता। उस पर जो थोड़ी जंगल अभी भी बची हुई है, उस जंगल के पीछे सूर्यदेव अपने घर लौट रहे थे। मैं भी लौट रहा हूँ अपने घर की तरफ, मन में बहुत दुख लेकर, मन में बहुत गम लेकर, मन में ना कह पाने बहुत दर्द लेकर, ढेर सारी नाराज़गी और बहुत सारा गुस्सा लेकर। आज हंसी आ रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हमारे पूर्वज को गाली देते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर कि वो लोग जंगली थे, बर्बर थे, निरक्षर थे, उनमें अंधविश्वास था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वो सब पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि हमने विज्ञान के मदद से सभ्यता बनाए, हम सिविलाइज्ड हुए। और हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत शिक्षित होने के बाद क्या करते हैं, हम काटते हैं वो पेड़ को जिनको हमारे पूर्वज कभी पूजते थे, दूषित करते हैं वो नदी को जिनको हमारे पूर्वज कभी माँ बोलकर पुकारे थे। हम नष्ट करते हैं जल को, जिस जल को वो लोगों ने बहुत सदियों साल पहले जीवन कहते थे। पता है मुझे कि मेरा आज का इस ब्लॉग का द एंड आप लोगों को अच्छा नहीं लगा शायद, क्योंकि मैं बहुत सारे नेगेटिव बात कर दी। जिनके पास जाकर हमें इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, ईश्वर के स्पर्श मिलती है, उनको ऐसी धीरे धीरे अंतिम सांस लेते हुए कैसे देख सकते हैं हम? उनकी मर्डर हो रही है यारो, और हम ऐसे ही देखते जाएंगे।